यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको क्या पढ़ना है। हमारा सारा जो कंटेंट रहने वाला है वो बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है मेरे भाई। केमिस्ट्री में टॉपिक में कौन सा पार्ट स्किप किया जाए, पहले कॉन्सेप्ट सीखें और फिर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखें मेरे भाई। बेसिक एरिया पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसके बारे में मैं आपको एक क्लियर रोड मैप आपकी क्लास में आपको देने वाला हूँ। आपको कॉन्सेप्ट रिपीट करने हैं, आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना है, मास्टर एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए। अभी तक कंफ्यूज हैं कि तैयारी को किस तरीके से किया जाए। एग्ज़ाम डिमांड बेस्ड कंटेंट आपको मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि रैंडम बुक्स और मल्टीपल सोर्स को आप अवॉइड करें। नमस्ते स्टूडेंट्स, क्या आप भी यूकेपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक कंफ्यूज हैं कि तैयारी को किस तरीके से किया जाए और केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए? तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको ये सारी जानकारी आपको एक एक करके मिलने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करता हूँ हर एक बात को। चलिए शुरू करता हूँ मेरे भाई। सबसे पहली बात, आवर मोटिव। हमारा मोटिव क्या है इस चैनल का? ये जो चैनल थिंक विद संदीप आप चैनल देख रहे हैं, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर लूँ कि हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल में जो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं वो डेडिकेटेड रहने वाला है यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस केमिस्ट्री के लिए। लेक्चर आपको डेडिकेटेड लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट लेक्चर की सीरीज आपको इस चैनल के अंदर मिलने वाली है। दूसरी बात, हमारा क्लियर फोकस रहेगा। हम इस लेक्चर के अंदर ये बात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको क्या पढ़ना है। और सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है कि केमिस्ट्री में टॉपिक में कौन सा पार्ट स्किप किया जाए। कहने का मतलब यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम के अंदर आप क्या पढ़ें और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, इसके बारे में मैं आपको एक क्लियर रोड मैप आपकी क्लास में आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो मोटिव रहने वाला है, हम इस चैनल के अंदर थिंक विद संदीप चैनल के अंदर आपको एग्ज़ाम डिमांड बेस्ड प्रिपरेशन आपको करनी है, यानी एग्ज़ाम डिमांड बेस्ड कंटेंट आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए। केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को, उस सीक्वेंस को हम आज की क्लास में जानेंगे और आप चैनल पे बने रहें। अगर आप इन सारी बातों को एक एक करके ध्यान रखेंगे तो आपसे हर एक बात आप आसानी से सवाल पेपर में कर पाएंगे। नेक्स्ट बात, आपको केमिस्ट्री जो आनी चाहिए वो केमिस्ट्री एट मास्टर लेवल। अब मास्टर लेवल का मतलब क्या है मेरे भाई? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है मास्टर लेवल का एग्ज़ाम है, तो मास्टर लेवल का एग्ज़ाम का मतलब मेरा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, है ना। आप सारे मास्टर लोग हो और मास्टर बनने जा रहे हैं आप पढ़ाने के लिए, तो आप ध्यान रखें कि मास्टर एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है और इस चैनल के अंदर आपको मास्टर लेवल एक्सप्लेनेशन विद सिंपल लैंग्वेज आपको मिलने वाली है। मैं हिंदी के स्टूडेंट को भी टारगेट करूंगा और मैं इंग्लिश के स्टूडेंट को भी टारगेट करूंगा, यानी हमारा सारा जो कंटेंट रहने वाला है वो बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है मेरे भाई। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। शुरू करने से पहले जरा यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के पेपर को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। हालांकि आप सारे लोगों को इसके बारे में पता ही है कि कैसे पेपर का पैटर्न होता है, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू जरा इसके लॉजिक को समझिएगा। सबसे पहली बात, ये जो यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के पेपर आपको पता है, इसके पास 2 पेपर होंगे, है ना। ये तो सबको पता ही है। जिसके अंदर पेपर फर्स्ट होगा, जिस पेपर फर्स्ट के अंदर आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। सेम टू सेम आपको पेपर 2 होगा। इस पेपर 2 में आपको एडवांस पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पर इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैं बार बार आपको चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एंड
एनालिटिकल थिंकिंग के होने चाहिए, क्योंकि मास्टर लेवल का एग्ज़ाम है। आई एम अगेन रिपीटिंग, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको अपने दिमाग में रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको बेसिक एरिया पर फोकस करना है। क्या करना है आपको? बेसिक एरिया पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तीसरी बात, आप ध्यान रखें कि ये जो पेपर आप पढ़ेंगे इनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस जो होंगे वो कम होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड, आपको मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड पास फर्स्ट के अंदर जो आपके इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक होंगे क्लास 11th के और क्लास 12th के, उनसे तो आपका ऑलमोस्ट डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। और जो मास्टर लेवल के आपके एग्ज़ाम होंगे, जो पेपर होंगे, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन पार्ट भी इंक्लूड करूँगा और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको सबसे मेन फोकस हमारा रहने वाला है। आप ध्यान रहे कि डेप्थ मैटर मोर देन वॉल्यूम, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आप लेक्चर को, कॉन्सेप्ट को आपको डेप्थ में समझना है, आपको रादर देन आपकी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली और खुद कंफ्यूज हो गए। तो ये हमारा एक तरीके से एक ओवरव्यू रहता है मेंस एग्ज़ाम का। थोड़ा और एक स्टेप और आगे चलता हूँ, एक स्टेप और आगे में। सबसे पहली बात, व्हाट टू स्टडी, यानी क्या पढ़ा जाए। सबसे पहली बात कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारा प्रायोरिटी एरिया थिंक विद संदीप चैनल पर जो आने वाले लेक्चर है, उन लेक्चर की प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, प्रायोरिटी एरिया। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक ओनली। हमारे चैनल पर आपको केवल और केवल सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। रिलेवेंट चीज़ें आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया। आजकल यूट्यूब पे कुछ भी लेक्चर आपको मिल सकते हैं, आपको वो सब नहीं करना है। आपको सिलेबस, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उस ऑफिशियल सिलेबस को डिटेल एनालाइज करके आपको एक एक करके सारी बात पढ़नी है मेरे भाई। आपको कॉन्सेप्ट रिपीट करने हैं, आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना है। जो चीज़ें आपको बता दूं उनको आपको बार बार रिपीट करना है। और हम फोकस करेंगे सबसे पहले हाई वेटेज यूनिट पर। जिन यूनिट का वेटेज केमिस्ट्री के अंदर, आपके पेपर के अंदर हाई रहने वाला है, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, हाई वेटेज यूनिट के बारे में। दूसरी बात, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या कोर कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा, हम कोर कॉन्सेप्ट में और रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट प्लस कोर रिएक्शन, मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। दूसरी बात, टॉपिक हम जो हम पढ़ेंगे, जितना भी हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बताऊं, पहले हम डिटेल्ड थ्योरी पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? पहले उसकी डिटेल्ड थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के साथ साथ हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ MCQ भी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, जिनको आपको करना है। और हम इन तीन चीज़ों को आपस में, टॉपिक को PYQ से और MCQ से लिंक करने वाले हैं, आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। मेरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ध्यान रखें इस तरीके से। नेक्स्ट चलता हूँ, व्हाट नॉट स्टडी, आपको क्या नहीं पढ़ना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जरा इस बात पर चर्चा करता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। पहली बात, आपको इररिलेवेंट एंड एक्स्ट्रा डीप रिसर्च लेवल टॉपिक नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं। आप PhD का एग्ज़ाम, CSI नेट या गेट का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं जो आप बिल्कुल रिसर्च लेवल तक पढ़ के जाएं, लेकिन आपको बेसिक पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से एग्ज़ाम के जो सवाल हैं उन सवालों को करेक्ट कर पाएंगे। मेरा फोकस भी यही रहने वाला है। दूसरी बात, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि रैंडम बुक्स और मल्टीपल सोर्स को आप अवॉइड करें। आप जब तैयारी करने बैठते हैं मास्टर लेवल पर, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप रैंडमली बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग जाएं और मल्टीपल सोर्स। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे आपको दुनिया भर का कंटेंट, दुनिया भर का आपको लेक्चर के नोट्स, PDF सब मिल जाती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे भाई आप कन्फ्यूज रहेंगे और कुछ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट के बारे में, आप ध्यान रखेंगे। आप रट्टा बेस्ड, रोटन लर्निंग के बजाय आप
कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को रटने की बजाय आप रटने से बढ़िया है कि आप उस कॉन्सेप्ट को आप क्या करें, सीखें, समझें और अप्लाई करना जानें। तो इस बात पर भी देखेंगे उन टॉपिक को आप बिल्कुल टच ना करें जो यूकेपीएससी के सिलेबस के साथ अलाइन नहीं करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात, सवाल ये आ रहा होगा कि सर आपने ये बता दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अब सवाल यह है कि पढ़ा कैसे जाए, राइट वे, सही तरीका क्या होगा केमिस्ट्री को पढ़ने का। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बेसिक के बाद आप अपना एडवांस वाला पार्ट क्लियर करें। यानी कहने का मतलब पहले आप अपना इंटरमीडिएट वाला पार्ट क्लियर करें। ध्यान सुनिएगा, पहले आप क्या करें, इंटरमीडिएट वाला पार्ट यानी क्लास 12th 11 12th वाला पार्ट आप कवर करें। फिर उसके बाद अपने मास्टर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल में बोल सकता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक को आप पढ़ें, यानी उसके बाद ही पढ़ें। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर एडवांस पार्ट की तरफ आप जंप करें। दूसरी बात, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको सवालों को अप्रोच करना है। ऐसा ना हो कि आप सवालों के आंसर देख करके आप अपने फैक्ट्स को और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप ना करें। पहले कॉन्सेप्ट सीखें और फिर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखें मेरे भाई। इस पॉइंट पर भी हम फोकस करेंगे। आप आप हमारे चैनल पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर नोट्स बनेंगे अलाइंड विद एनसीईआरटी ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक के साथ साथ आप नोट्स को क्या करें, एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाएं और शॉर्ट नोट आप जरूर बनाएं। और शॉर्ट नोट मेरे भाई आप ऐसे बनाएं जो रिवीजन फ्रेंडली हो, यानी जिस दिन आप पेपर देने जाएं, पेपर देने से 1-2 दिन पहले आप आसानी से उनको रिवाइज कर पाए मेरे भाई। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। फोकस ऑन क्लियरिटी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर फोकस रखें, स्पीड पर फोकस ना रखें, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर फोकस रखें, तो आप ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये था पॉइंट। अब थोड़ा और आगे चलता हूँ। सिलेक्शन माइंडसेट, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो स्टूडेंट, ये जो लेक्चरर का ये जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, ये एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक केवल एग्ज़ाम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ जस्ट नॉट अ जॉब। आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, आप फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपके खुद के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, जिनके बारे में हम हर एक लेक्चर में कंटेंट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इस लेक्चरर एग्ज़ाम की खास बात यह है कि आपको चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंट अगर आप रखेंगे तो कंसिस्टेंसी से आपको देखेंगे कि आपके अंदर मोटिवेशन मिलेगा, और जब आप चीज़ों को लेकर मोटिवेट होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सवाल तो आपके मोटिवेशन से सॉल्व हो जाएंगे मेरे भाई। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। राइट गाइडेंस प्लस सेल्फ एफर्ट आपको लगाना है। राइट गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से पढ़ा जाए। आपको अपने से भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, दोनों लोग आपस में मिल के चलेंगे, तब जाके हमारा आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, है ना। इसीलिए तो मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ कि मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग चल तो पड़े, मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग चल तो पड़े, लेकिन कोई रास्ते में ही बदल गया और किसी ने रास्ते ही बदल दिए, कोई रास्ते में ही बदल गया और किसी ने रास्ते ही बदल दिए। तो ध्यान रखें, 3-4 महीने की हमारी ये जर्नी रहने वाली है। राइट गाइडेंस प्लस सेल्फ एफर्ट आप लगाने वाले हैं। साथ ही साथ ट्रस्ट द प्रोसेस, आप धीरे धीरे चीज़ों पर काम करिए, कॉन्सेप्ट पर काम करिए, प्रोसेस को आप ट्रस्ट कीजिए। आप जरूर एक ना एक दिन आपको क्या मिलने वाली है, सफलता आपको मिलने वाली है। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे पहले टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ मिलने वाला हूँ। आप इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें
आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे नई वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।